क्या आप एक टीचर हैं या फिर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हैं या फिर आपने टीचिंग अभी अभी स्टार्ट की है? तो ये वीडियो बिल्कुल सिर्फ आपके लिए ही है और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप श्रीवास्तव, मैथ्स फैकल्टी ऑफ चिल्ड्रन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलेटेड विद सीबीएसई बोर्ड दिल्ली। तो आज मैं कुछ बहुत अच्छी सी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको अपने टीचिंग कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और इन टिप्स को अपनाकर आप अपने कैरियर को बहुत अच्छा ले जा सकते हैं और अपने कैरियर में आप धीमे धीमे बहुत आगे सफल होकर एक सफल टीचर के रूप में आगे सामने आ सकते हैं, समाज के, अपने स्कूल के सामने, अपने शहर में, देश में, प्रदेश में आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, टॉपिक बहुत देखने में तो आसान है, लेकिन अगर सुना जाए तो ये भी होता है कि हाँ आसान है, लेकिन वाकई अगर इन चीज़ों को हमने ध्यान दे लिया और हमने सही तरीके से अगर अपनी क्लास पर काम कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आपके बच्चे जो है कहीं पर किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लासरूम मैनेजमेंट की। अब क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो कहने को अगर देखा जाए तो क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है कि अपनी क्लास को मैनेज करना। एक सिंपल सा आप इसको समझिए कि हमारी क्लास है, हमको उसे मैनेज करना है। अब मैनेज करने के लिए हमको उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बेसिकली सीखेंगे कि व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट, आखिर क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या और ये कैसे काम करता है और कैसे हमको जो हम आपको टिप्स बता रहे हैं उसको यूज करके हम कैसे अपनी क्लास को एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले हम इस टॉपिक में, आज का जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, करीब 7-8 पार्ट मैं आपको बनाऊंगा, जिसमें एक टीचर की खासियत क्या होनी चाहिए, बच्चे डिसरप्टिव क्यों होते हैं, बच्चे क्लास में क्यों, उनकी कंट्रोलिंग जो है टीचर्स के द्वारा नहीं हो पाती है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अनसुनी, अनदेखी हैं और उन्हीं सारी बातों पर हम इस वीडियो में जो है आपसे बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भविष्य में एक बेहतरीन टीचर बनकर निकले, देखिए जो टीचर पुराने हैं और एक्सपीरियंस टीचर हैं उनका तो कोई इशू नहीं है, वो तो जानते हैं, दे नो वेरी वेल हाउ टू मैनेज द क्लास। लेकिन जिन्होंने टीचिंग अभी स्टार्ट की है या टीचिंग स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं या जिन टीचर्स की क्लास मैनेज नहीं हो पाती है, वो पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पीछे भाग रहे होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे जो है आपस में बात कर रहे होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं, कोई धीमे से बोलता है मैम इसने मेरा पेन ले लिया, कोई कहता है मैम इसने मेरी कॉपी ले ली, कोई कहता है मैम ये चुटकी काट रहा है। तो जो इस तरह की समस्याओं से ग्रसित है उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। प्लीज़ आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बेसिकली हम समझते हैं कि व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम जिस क्लास में जा रहे हैं उस क्लास में बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चों का बिहेवियर कैसा है और बच्चे क्या सिर्फ हमारे साथ ही अपने डिसरप्टिव नेचर को लेकर घूम रहे हैं या फिर उस क्लास में जाने वाले सभी टीचरों के साथ वो ऐसा ही करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक बात ये बता दूं कि अगर आप किसी स्कूल को न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप अभी अपना टीचिंग में कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं या आपने अभी अभी आप जो है किसी स्कूल में टीचर बने हैं, तो सबसे पहले बच्चे की आदत होती है कि वो कंपेयर करता है आपको अपने पुराने टीचर से जो भी उनको पढ़ा रहे थे, और इस कंपेयरिंग के चक्कर में वो आपको एक तरह से परेशान करने की कोशिश करता है। अब वो परेशान करने की कोशिश इस प्रकार से हो सकती है कि आप चैप्टर कुछ और पढ़ा रहे हैं, अचानक से वो खड़ा हुआ, उसने कहा सर मुझे ये सवाल बता दीजिए, ये नहीं आ रहा है। अब वो दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है या फिर उसने उसी चैप्टर में कोई टॉपिक है जो आगे चल रहा, आप पीछे हैं और उसने कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया जो उससे बहुत आगे चल रहा है। तो इस प्रकार से, या फिर वो अगले दिन जब स्कूल आता है तो आपके सामने सबसे पहले ही वो एक क्वेश्चन लगा देता है, सर ये देखिए ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया। तो इस प्रकार का नेचर जो होता है वो नेचर तो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने पुराने टीचर से आपको कंपेयर कर रहा होता है और वो ये भी
सोच रहा होता है कि अगर ये दब जाएंगे आज तो कल को फिर हमारे लिए बड़ा आसानी है, क्लास में कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लास में बच्चों की जो कैटेगरी होती है वो भी 2 से 3 तरह की कैटेगरी होती है। एक तो वो होते हैं जो बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। दूसरे वो होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन क्लास में वो सिंसियर नहीं होते हैं, वो शैतानी, बदमाशी और इधर उधर के कामों में व्यस्त रहते हैं। एक वो होते हैं बच्चे जो सिंसियर भी नहीं होते हैं, पढ़ने में भी अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो शैतानी भी नहीं करते हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट क्लास में होना चाहिए कि जब हम क्लास में जाएंगे तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम बच्चों को डिसिप्लिन में करके शांत रखेंगे। बी स्ट्रिक्ट विद द स्टूडेंट। जब आप कभी भी शुरू कर रहे हैं तो उनको जो है पहला काम आपका है शांत रखना। फिर आपको इंश्योर करना है कि आपके लेसन्स जो आपको पढ़ाना है वो आपके स्मूथली रन कर रहे हैं। आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो टॉपिक बच्चों को क्लियर होना चाहिए। आप आज जा रहे हैं, आपने एक टॉपिक पढ़ाया है, जब आप नेक्स्ट डे जाएंगे तो आपका काम है कि पहले उस टॉपिक से कुछ पूछ लेना खड़े कर होकर। चलो खड़े हो भाई राजेश, खड़े हो तुम बताओ। चलो भाई विनोद खड़े हो तुम बताओ। चलो भाई तुम बताओ। तो क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक हैबिट बनती है कि घर पे जाकर उस टॉपिक को सेम डे पर पढ़ना। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को अगर टीचर समझ में आने लगेगा तो बच्चे जो है आपस में बात करना बंद कर देंगे। सो द फर्स्ट टास्क फॉर द क्लासरूम मैनेजमेंट इज इंश्योर दैट लेसन्स आर रनिंग स्मूथली। आप जो पढ़ा रहे हैं, जो उसका क्लास का सिलेबस है वो बहुत अच्छे से चल रहा है और आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के डाउट भी आप दूर करते जा रहे हैं। दूसरा इसका जो कारण है, मतलब जो दूसरा आपको क्लासरूम मैनेजमेंट में जो आपको अप्लाई करना है वो है प्रिवेंशन ऑफ डिसरप्टिव बिहेवियर। डिसरप्टिव वो होते हैं जो क्लास में बाधा उत्पन्न करते हैं, चलती हुई क्लास को वो जो है डिस्टर्ब करते हैं, वो परेशान करते हैं। सबसे पहले तो आपका काम है कि ऐसी एक्टिविटीज़ को आपको टोकना है, आपको रोकना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे अमूमन देखा गया है कि बेसिकली ये देखा जाता है कि जब बच्चा क्लास 4th में, 5th में, 6th में, 7th में होता है, 8th में होता है, तो वो इस तरह की शरारतें करता है कि टीचर जैसे बोर्ड पे मुड़े तो बच्चे ने अपनी सीट चेंज कर ली, बच्चा जो है इधर उधर भागने लगा, बच्चा जो है अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने लगा। क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, वो आपको जो है बता रहा है कि मैम देखिए इसने मेरी पेंसिल ले ली, मैम देखिए इसने मेरी किताब ले ली, सर देखिए ये जो है सवाल नहीं करने दे रहा, सर देखिए इसने मेरा पेज फाड़ दिया। तो इस प्रकार का जो डिस्ट्रप्टिव नेचर है, आपको इस नेचर को, जो बाधाकारी जो क्लास में बच्चे हैं, आपको पहले उन्हें हैंडल करना है। उनको आप समझाइए, मोटिवेशन का तरीका है, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनको इमोशनली उनको हैंडल कर सकते हैं, आप उनको जो है कोई टास्क देकर उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप एक बात समझिए कि अगर किसी बच्चे को आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो क्लास में वो आपको सुनेगा, आप जो कहेंगे उसको मानेगा और आपकी कही हुई बातों को लेकर वो आगे चलेगा। तो दूसरा जो आपका टास्क है एक बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ डिसरप्टिव बिहेवियर्स। जो भी वहाँ पे बाधाकारी जो बच्चे हैं उनको रोकना। अब आ जाते हैं तीसरे में कि क्लासरूम मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, और उसी के बेस पर ये तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग बिहेवियर। अब इसका क्या मतलब, अब आपने बच्चे छांट लिए, ये बच्चे हैं क्लास में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और ये एक बल्क में एक जगह बैठते हैं, एक रो पकड़ ली है पीछे की, उसी पीछे की सीटों में हैं। अगर क्लास में 4 रो हैं तो पीछे की 2 सीटों में, चारों रो में वो 3-3, 4-4 लड़के बैठे हुए हैं और वही पूरी क्लास का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्लास के उस बिहेवियर को मैनेज करना है और उन बच्चों को आपको अलग अलग कर देना है और उनको समझाते भी रहना है। अब देखिए एक समय था हम लोगों का, उस समय पढ़ाई करने का और पढ़ाने का दोनों मेथड अलग था। नाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड और जो प्रोसेस है वो भी चेंज हो गया है। हम बच्चों को पनिश नहीं कर सकते, हम उनको मार नहीं सकते। वी हैव डिफरेंट मेथड टू पनिश देम। हम उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं,
तो हम क्या करें कि हम पहले तो इस प्रकार के डिसरप्टिव बिहेवियर वाले बच्चों को हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको अलग करेंगे। अलग करने के बाद में हम उन पर अपनी नज़र रखेंगे कि ये बच्चे जो है ठीक से बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको सुधारने के लिए हम अपना यथासंभव प्रयास करेंगे। उसमें आपका मोटिवेशन, पर्सनली उनसे अटैच होना, उनसे अपना जो है अपने आप को और उनसे उनकी शेयरिंग करना कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आया, चलो अच्छा हम दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जब आप शुरू में टीचिंग करने जाएंगे तो आपको खुद भी बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आपको अपने घर से अपना जो है सिलेबस एक बार पढ़कर ही वहाँ क्लास में इंटर करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक्टिविटी बनाइए, डिजाइनिंग एक्टिविटी। फिर उसको मॉनिटर करिए कि वाकई जो एक्टिविटी आपने दी है वो बच्चे अपने आप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और वो जो हमने एक्टिविटी दी है उसको वो पूरी तरह से एंजॉय करके वो सीख रहे हैं या नहीं। तो पहला तो काम है कि एक्टिविटी डिजाइन करिए, दूसरा काम है उसको मॉनिटर करिए, और तीसरा काम है उसका फॉलोइंग अप भी लीजिए। फॉलो अप लेते रहिए। फॉलो अप लेने का मतलब ये है कि अच्छा बताओ कल तुमने एक्टिविटी हमने तुमको दी थी, दिखाओ जरा क्या किया तुमने। आप क्लासरूम एक्टिविटी दे सकते हैं, क्लासरूम में ही करा सकते हैं, और ये नहीं कि एक्टिविटी दे दी अब बैठे हैं आराम से, देख ही नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। आप एक्टिविटी दें, उसको मॉनिटर करें, और साथ में आप जो है उसका फॉलो अप भी लें। हाँ भाई किसका कंप्लीट हो गया, किसका रह गया, अच्छा इसको कैसे किया तुमने, आ जाओ, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। बच्चों को जो है उनको उत्साहित करते रहें। कम से कम 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बच्चों से बात करें। जैसे क्या हुआ, आप क्लास में इंटर किए, बच्चे ने अभी जस्ट अभी मैथ्स पढ़ी है, और उसका जो है अभी पीरियड ओवर हुआ है, तो अभी भी वो मैथ्स में ही है वो। आप जब उससे 1, 2, 3, 4 मिनट बात करेंगे और उससे अपने पिछले टॉपिक के बारे में पूछेंगे, उससे बात करेंगे, तो वो उससे निकल कर आपके सब्जेक्ट में आ जाएगा। आपको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, और जब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा। आपके लेसन प्लान्स बढ़िया चलने लगेंगे। आपके क्लास में जो डिस्ट्रप्टिव नेचर के जो बच्चे हैं वो उसमें कमी आ जाएगी। आपकी क्लास मैनेजिंग वो बढ़िया हो जाएगी। आपकी क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में रन करेगी। जो आप पढ़ाएंगे वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो एक्टिविटी क्या करता है, एक्टिविटी बच्चों को जो है ना बहुत इंगेज करता है। वो उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है। एक कंपटीशन टाइप का करा के अगर एक्टिविटी को कराएंगे तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा और बहुत आराम रहेगा। को आपको सबसे मेन चीज आपको ये समझना है कि आपको उस बच्चे को समझना है। देखिए, आपका एक अकेला दिमाग है और क्लास में 40 बच्चों के अलग अलग दिमागों के साथ में आपको डील करना है, और आप जितना बढ़िया डील कर ले जाएंगे आप उतने बेहतर और बेहतरीन टीचर बनकर आगे निकलेंगे। तो एक्टिविटी कराइए, मॉनिटर करिए और उसका फॉलो अप लेते रहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। आप उसको टेंजिबल और इंटेंजिबल कैटेगरी से बच्चों को उसमें इंगेज कराने की कोशिश करिए। अब टेंजिबल और इंटेंजिबल का मतलब एक तरह समझ लीजिए कि एक तो होता है कि जिसको स्पर्श ना किया जा सके। आप ऐसे वर्बली उनको कुछ बोलते जाइए, वो एक्टिविटी करा दीजिए। आप उनको कोई गेम खिला दीजिए। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल जो है प्रोसेस से आप बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। उनके अंदर जो है आप एक मतलब एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ये इंटरेस्ट जिस दिन क्रिएट हो जाएगा फिर वो आपको बहुत अच्छे से सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और जो आप कहेंगे वो मानेंगे भी। इसके बाद जो आता है, जो लास्ट क्लासरूम मैनेजमेंट में जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है, वो क्लासरूम मैनेजमेंट ये है कि आपका कंटेंट कैसा है। आपने कोई टॉपिक जाके आप गए क्लास में, मान लीजिए कि आप एसएसटी का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और आप गए और आपने जाके कहा ओपन योर बुक। अब ओपन योर बुक हो गई भाई, अब आपने उसको पढ़ना शुरू किया। अब आप रीडिंग कर रहे हैं, खुद भी हिल रहे हैं, बच्चे भी हिल रहे हैं, कुछ औंघा रहे हैं, कुछ सर रखे हैं, कुछ सोच रहे हैं, आपस में बतिया रहे हैं कि यार बहुत बोर पीरियड है।
अगर आपने सृष्टि को कहानी के तौर पर रिलेट करना शुरू कर दिया और उस पर बहुत अच्छे से टॉपिक्स लेकर आने लगे, आप उनको एक कहानी के तौर पर एक इंटरेस्ट बनाकर उसको सुनाने लगे और पैराग्राफ को भी बढ़िया डिफाइन कर रहे हैं, तो बच्चे जो है उसको इंटरेस्ट से सीखेंगे। मैथमेटिक्स का भी यही हाल है। आप क्लास में गए, आपने बुक ओपन की, बोर्ड में आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया, बच्चे ने अपना उतार लिया, हो गया, आपका सिलेबस भी चल रहा है, बच्चा भी ठीक है, बच्चा जो है थोड़ा बहुत बोल बाल भी रहा है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप वही बच्चे, आप क्लास में इंटर हुए और पूछे भाई कल क्या पढ़ाया था, अच्छा चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी, चलो भाई बताओ जरा नेचर ऑफ रूट्स बताओ, खड़े हो भाई, तुम खड़े हो, मनमोहन तुम खड़े हो, दीपांशु तुम खड़े हो, कार्तिकेय तुम खड़े हो, तो क्या होगा, तो कि बच्चा फटाफट फटाफट पिछली क्लास से आ जाएगा, कहना अरे हाँ पूछते हैं, अब उसको जिसको आता है वो फटाफट हाथ उठाएगा, उसको बड़ी मजा आने लगेगी। तो अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करिए, उसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए जस्ट थ्रो द क्वेश्चन, आस्क द आंसर, बच्चों को खड़ा कीजिए, और कमजोर बच्चों को भी करिए, एवरेज बच्चों को भी करिए, अच्छे बच्चों को भी करिए, तो एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो आपका जो है कंटेंट वो बहुत अच्छा होना चाहिए, रहे हैं उसको हम अपनी क्लास में, जो हमारी जो क्लास कंडक्ट हो रही है, किसी भी चीज़, मान ली कोई एक्टिविटी आपने दी है, वो किस प्रकार से हो रही है वो इम्पॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट किसी क्लास को मैनेज करने से कहीं ज़्यादा है, और उसमें बेसिकली आपको ये चीज़ देखनी है कि वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन यू आर गिविंग टू योर चिल्ड्रेन, दे आर लिसनिंग और नॉट, हाउ यू इंगेज देम, कैसे आप उसको इंगेज कर रहे हैं, कैसे इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, कैसे आप जो है वहाँ पर जाकर क्लास में अपने बच्चों को आपकी बात सुनने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। और ये सब तब होगा जब आपका कंटेंट मजबूत होगा, अच्छा होगा, उसकी डिलीवरी बहुत बढ़िया होगी, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप नेक्स्ट डे में क्लास लेने से पहले, उसके पहले प्रीवियस डे में उसको एक बार जरूर उसका होमवर्क जरूर करें, और जो उससे क्वेश्चन है उसको निकालें। देखिए, जब आपको एक साल एक सेशन आप पढ़ा लेंगे, 2 सेशन पढ़ा लेंगे, धीमे धीमे आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और आप जो है क्लास को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ टीचर 5-5, 10-10, 15-15 सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी क्लास मैनेज नहीं होती। क्यों? शायद कहीं ना कहीं उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की, या अपने बच्चों के साथ वो इंगेज नहीं हो पाए, या फिर वो अपने कंटेंट की डिलीवरी उस तरह से नहीं कर पाए जैसा बच्चा चाह रहा था, या फिर जो चीज़ बच्चों को चाहिए वो आपसे उनको नहीं मिल पाई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में जो मैंने आज बताया कि तौर पर क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या, वो आप सभी को समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने टिप्स दिए हैं, आप उन टिप्स को अपनाएंगे और अपना के एक सफल टीचर के रूप में आगे जाएंगे। इसके आगे हम क्लासरूम मैनेजमेंट में ही दूसरे टॉपिक पे ही बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो अभी टीचिंग प्रोफेशन में नए आए हैं, और जिनका टीचिंग पैशन है, और वो अपने टीचिंग करियर को बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से एक सफल टीचर के तौर पर आगे ले जाना चाहते हैं, उनको ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको अगर किसी कंटेंट में अगर आपको कुछ चाहिए जो टीचर से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो, प्लीज़ एक बार ज़रूर मैसेज करें और अपना प्यार वीडियो को दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट, बाय।